नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप जहां रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान समय में बिजली की कटौती देखी जा रही है, जो कि देश और दुनिया के लिए बड़ा ऊर्जा संकट उभर कर सामने आया है। तो आज इसी बड़े संकट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि प्राकृतिक गैसों की कमी, दुनिया पर ऊर्जा का संकट। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में लगभग पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। कहीं प्राकृतिक गैसों की कमी तो कहीं कोयले की कमी देखी जा रही है। ऐसे में प्राकृतिक गैसों और कोयले की पूर्ति करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारत के कई पावर प्लांटों से यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस समय कोयले की कमी देखी जा रही है। जैसा कि इसे लेकर के राज्य सरकारें भी चिंतित हैं और वह अपना चिंता जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि बिजली संयंत्रों पर बिजली की कमी देखी जा रही है। और यहाँ आपको यह भी बताते चले कि भारत में कोयला उत्पादित करने वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का नाम आता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ यह भी बता दें कि भारत इसके पहले यानी बहुत समय पहले से ही कोयले का 14 दिन आगे का स्टॉक रखती थी, लेकिन वर्तमान समय में वही स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके कारण भारत के पास वर्तमान में कोयले की बात करें तो 0% है। ऐसे में अब जब कोयले की खुदाई की जाएगी और जब पावर प्लांट पर पहुंचेगा, तभी उससे आगे का कार्य होगा। ऐसे में यदि कोयला किसी भी विद्युत संयंत्र पर कुछ भी हो जाए, वह लेट पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में यदि उस बिजली संयंत्र के पास कोयला नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की बिजली जा सकती। प्रायः भारत में देखा जाता है कि कोयला ट्रेनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ऐसे में यदि ट्रेनें किसी कारणवश लेट हो जाती है और वह अपने समय पर नहीं पहुंचा पाती हैं, उस बिजली संयंत्र के पास कोयला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की बिजली जा सकती है। तो ऐसे में आने वाले समय में बिजली की और भी कमी देखी जा सकती है। ऐसे ही प्राकृतिक गैसों की भी बड़ी चुनौती देखी जा रही है। जहां प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक गैसों की भी मांग में वृद्धि हो गई है और मांग में वृद्धि के साथ ही उसके दाम में भी वृद्धि हो गई है। ऐसे में आइए बात करते हैं प्राकृतिक गैसों की बढ़ती मांग के बारे में। जैसा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक गैसों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है और इसकी आपूर्ति में कमी भी देखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी कमी के पीछे का मुख्य कारण है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर अपने रफ्तार पकड़ती अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे में देश जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में बिजली की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि महामारी के बाद खुली अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण आपूर्ति में कमी देखी जा रही है। जैसा कि कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार के कार्य बंद थे, तो ऐसी स्थिति में कोयला खदानें भी बंद थी और साथ ही साथ मौसम में बदलाव के कारण भी कोयले के उत्पादन में कमी आई है। कोरोना महामारी के दौरान सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं रुक सी गई थी, मांग और उत्पादन दोनों में कमी आ गई थी, अर्थव्यवस्थाओं की भी हालत खराब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी के बाद अब जब अर्थव्यवस्थाएं पूर्ण रूप से खुल चुकी हैं, तो ऐसे में सरकारें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज दे रही हैं, जिसके कारण प्राकृतिक गैसों और कोयला की मांग में वृद्धि हो गई है। जैसा कि अमेरिका ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए खरबों डॉलर के आर्थिक पैकेज दिए, जिसका ही प्रभाव सभी प्रकार के क्षेत्रों और सभी देशों पर पड़ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वर्तमान समय में चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सभी प्रकार के मौसम में प्रायः देखा जाता है कि लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करना ज़्यादा कर दिया है और इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को
चलने के लिए विद्युत यानी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी ही। ऐसे में कोयले और प्राकृतिक गैसों की कमी में यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में आइए देखते हैं कोयला बना एक बड़ा कारण इस टॉपिक पर। जैसा कि सभी देशों के साथ साथ एशियाई देशों में भी कोयले की मांग वृद्धि हुई है। जैसा कि एशिया के दो बड़े देश भारत और चीन दोनों मिला करके दुनिया के 40% आबादी वाले हिस्से को रखते हैं और भारत और चीन दोनों ही देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक कोयले पर ही निर्भर हैं। जैसा कि कोयले की आयात की बात करें तो कोयले की आयात के मामले में चीन और भारत दोनों ही आगे हैं। जैसा कि चीन आयात के मामले में पहले स्थान पर है तो वहीं भारत तीसरे स्थान पर है। और यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। जैसा कि वर्तमान समय में निवेशकों की कोयला उत्पादन के प्रति घटती रुचि भी कोयले की कमी का एक बड़ा कारण है। जैसा कि जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए दुनिया कोयले का विकल्प ढूंढ रहा है। ऐसे में वह सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्पों पर काम कर रही है। ऐसे में निवेशकों की कोयला उत्पादन के प्रति रुचि कम हो रही है और उनका फायदा भी कम हो रहा है। इसका ही कारण है कि कोयले के उत्पादन में कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में बिजली कटौती की जा सकती है। तो ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।